हेलो बच्चों। तो अभी हम ये चैप्टर 3 कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अब इसको आप हमने पहले कुछ लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राफ कैसे, क्या ग्राफ क्या होता है, उसमें कोई पॉइंट किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, है ना। ग्राफ ग्राफ में एक एक्स लाइन होती है और एक वाई एक्सिस होता है। तो लाइन की इक्वेशन को, तो इक्वेशन ऑफ लाइन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है बच्चों, ठीक है। और उससे हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो लाइन इक्वेशन जो है, पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना। कोई भी एक इक्वेशन लिखो। सपोज आपने लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, कोई इंटीजर लिख दो। कोई इंटीजर, सपोज ये 3 है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है। और इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक। अब हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट कर, इक्वेशन, किसी भी लाइन को ग्राफ में प्लॉट करना आपको सीखना है। इसका कॉन्सेप्ट आप समझो। कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है, पहले आप ग्राफ प्लॉट करो। ये आपने ग्राफ लिया, आप इसको ग्राफ में प्रैक्टिस करोगे बच्चों, ठीक है। एक ग्राफ पेपर लेना, ठीक है। उसमें आप देखोगे छोटे 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 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब उसमें एक ऐसी लाइन होती है कुछ, और कुछ ऐसी लाइन होती है ना। तो इससे क्या बन जाती है? ग्रिड्स बन जाती है बहुत सारी। आप उसमें ग्रिड्स देखोगे। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये हमने पहले भी कराया ना, पिछले वीडियोस में देखना आप इसको। तो हम कर चुके हैं इसको 2 बार। अब इसमें लाइन इक्वेशन कैसे प्लॉट करना है? तो हमारी लाइन इक्वेशन, हमें कुछ भी हो गई लाइन इक्वेशन, हमारे हमने ये केस ले रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन है। इसको हमें इसमें प्लॉट करना है, ये आपको सीखना है। तो इसका सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका, कि आप एक्स और वाई, यहां पे 2 वेरिएबल है ना, तो एक्स की वैल्यू आप 1 रखो और वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 से शुरू करो। एक्स की वैल्यू जब मैंने 1 रखी, तो वाई कितना आएगा? इसमें रखो, तो ये आ जाएगा। जब एक्स की वैल्यू में इसमें 1 रख रहा हूं, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ? 3। तो y कितना हो जाएगा? 1 इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो जब मैंने x इसमें 1 रखा, तो y कितना आया? 2। तो एक तो पॉइंट मेरा ये हो गया। अब इसमें क्या होते हैं? पॉइंट ड्रॉ करने होते हैं, आपको पॉइंट बनाने होते हैं। तो 1, तो x कॉमा वाई, एक पॉइंट आपका ये हो गया x कॉमा वाई, क्या हो गया? 1,2। एक तो ये प्लॉट करना है। अब आपको लाइन जो होती है किन्हीं 2 पॉइंट से होती हुई जाती है। कोई भी लाइन है वो हमेशा किन्हीं 2 पॉइंट से हो जाती है। एक पॉइंट जरूरी नहीं है, तो 2 पॉइंट चाहिए आपको। तो एक बार मैंने x इक्वल टू 1 रखा, दूसरी बार x इक्वल टू 2 रख दिया, बस। ये आपको हर बार करना है। x इक्वल टू 1 रखा, y की वैल्यू निकाली, फिर ऐसे x इक्वल टू 2 रखा। जब हम इसमें x इक्वल टू 2 रखेंगे, अब 2 रखो जरा, तो जब पुटिंग x इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई है, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 2 रखा, तब y की वैल्यू क्या आई? 1। तो आपके पास 2 सेट आ गए, एक सेट ये है, एक सेट ये है। अब इन दोनों को प्लॉट करना है, और जो 2 पॉइंट बनेंगे उनको मिला देना है, वो आपकी लाइन आ जाएगी। अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं? ये है आपका ओरिजिन है 0 वाला, और इधर चलेंगे 1, 2 और 3। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ चलते हैं, तो +1 +2 +3। अब बताओ, जब हमने x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू 1 पे ये है, इस लाइन से ऊपर की तरफ को हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ऊपर की तरफ को परपेंडिकुलर, और यहां से हम इधर को खींचते हैं, ठीक है। इस तरह से करना है, डॉटेड लाइन। तो x इक्वल टू 1 है, यहां से हमें ऊपर को ऐसे सीधा सीधी लाइन खींचनी है, सीधा ऐसे, ठीक है। और x इक्वल टू 1 हो गया, और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 से शुरू करके सीधे सीधे इसके सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है, ऐसे। तो ये जहां पे कट करे, ये जहां पे कट करेगा, वो वाला पॉइंट हो जाएगा। वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, है ना। तो x y के फॉर्म में ऐसे लिखना है आपको, x y के फॉर्म में। तो क्या होता है? इसे कहेंगे 1,2। ये x वाला को, पहला वाला पार्ट है x की वैल्यू, और दूसरा वाला पार्ट है y की वैल्यू बच्चों। तो 1,2 हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा वाला प्लॉट करके देखो,
दूसरा वाला प्लॉट करके देखो, x की वैल्यू 2 है, तो 2 पे हमें सीधी खड़ी लाइन खींचनी है ऊपर के लिए, डॉटेड, ठीक है। और y पे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पे हमें ऐसी लाइन खींचनी है डॉटेड, y इक्वल टू 1 पे। अब ये और ये जहां पे कट करे आपस में, यहां पे कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2,1, एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। वाई एक्स मत लिख देना, एक्स वाई लिखना, तो 2,1 हो गया ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2,1, ठीक है। दो पॉइंट मिल गए। अब दो पॉइंट को आप मिला दो और उनको स्केल से पूरा लंबा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब इसको और इसको मैं अगर मिला दूं और सीधा आगे बढ़ा दो, तो ये जो लाइन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी इसकी, x प्लस वाई इक्वल टू 3 की। ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 कहेंगे इसे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये इस तरह से बहुत इजी तरीका है। आप चुपचाप x की जगह में 1 रखो और इस इक्वेशन में जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू निकालोगे, और एक बार इसमें x इक्वल टू 2 रख दो, x इक्वल टू 2 रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और x से सीधी खड़ी लाइन ऊपर को डॉटेड कर खींचना, और y से जहां पे भी है, जैसे x इक्वल टू 1 था तो यहाँ से खड़ी लाइन खींची हमने, और y क्या था 2 था, तो 2 पे गए, यहाँ से ऐसी खड़ी लाइन खींचनी है, ठीक है। और जो आपस में कट करें, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो एक मैंने ये किया, एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, और इसके लिए जहां पे कट करें, यहाँ पे कट कर रहे थे, तो एक मैंने ये किया, और इन दोनों को स्केल से अच्छे से मिला देना, तो एक पूरी लाइन बन जाएगी आपकी। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। तो अब ये तो था सिंगल लाइन का, ठीक। अब हमें दो लाइन की क्वेश्चन दी हो और हमें दोनों को प्लॉट करना है, तो दोनों को हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सपोज हमें एक और लाइन दी है जिसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये है। अब ये दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों को इस पे प्लॉट करना है। तो स्टेप सेम रहेंगे, पहले हमने x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 इसमें रखा, एक लाइन बनाई। अब एक लाइन बना ली, अब आप इस वाली इक्वेशन को पकड़ोगे, इसमें x इक्वल टू 1 और 2 रखो, ठीक है। आपकी एक और इक्वेशन बनेगी, एक और लाइन बनेगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रखा, तो y की वैल्यू इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे, सेम स्टेप हम इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस वाई और प्लस 1 है, इधर जाके 0 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, जब x इक्वल टू 1 रखा y इक्वल टू 0 हो गया। अब जब तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, पहला कोऑर्डिनेट 1, 0। अब हम x इक्वल टू 2 रखने की कोशिश करेंगे, इसमें 2 रखो, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 को इधर ले जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -1। तो माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। अब हम इसको, ये दोनों पॉइंट आ गए आपके पास, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, 2, 1 है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब ये दो पॉइंट हमें प्लॉट करेंगे, उनको मिला देंगे। तो ये जो है x1, x इक्वल टू 1, ये है 1, है ना। 1 पे खड़ी लाइन खींची हमने, ये वाली लाइन खींच दी, और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस 0 है ये, ठीक है, y इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा 1, 0, है ना। तो ये हो गया, है ना, यहाँ पे ये, तो 1, 0 आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये 1, 0, एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 पे खड़ी लाइन खींची और y इक्वल टू 1 पे ऐसी लाइन खींची, तो एक ही हो गया। अब इसको और इसको हम जब मिलाएंगे तो ये एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, ये वाली लाइन, ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपने दोनों लाइन प्लॉट कर दी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये लाइन का कोई, इन दो लाइनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो आपको देखना ये है कि क्या ये दोनों लाइनें कहीं पे कट कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये लाइन एक जगह पे कट कर रही है, देखो। अगर ये लाइन एक दूसरे को कट करें तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस का एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो कट करती, इंटरसेक्ट करती हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन,
ठीक है, तो ये इनका जहां पे ये कट करेंगी वहां पे इसका ए सॉल्यूशन होगा, वही सॉल्यूशन होगा इनका। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वही वही एक्स वाई की वैल्यू होगी बच्चों। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम करते हैं। अब आपके पास में सपोज ये दो लाइनें हैं, तो कोई दो लाइन है तो इस तीन केसेस बनते हैं आपके, तीन केसेस बनते हैं। या ये कहते हैं कई बार कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कि क्या ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या ये दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको पूछते हैं एग्जाम में, और ये हर साल लगभग लगभग आपको किसी ना किसी फॉर्म में पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि लाइन की जो इक्वेशन है, जो लाइन की इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, अगर एक्स वाई मैं वेरिएबल मान के चल रहा हूं, टू वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास में वेरिएबल्स, वेरिएबल अगर आपके पास में एक्स एंड वाई, ये दो वेरिएबल है, ठीक है, और कांस्टेंट, कांस्टेंट्स या इंटीजर कह लो, इंटीजर्स आपके क्या है, ए बी और सी, ये इंटीजर है, ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी या ए वन बी वन सी वन, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में इंटीजर है, इंटीजर मतलब कोई नंबर्स हैं, और ये एक्स वाई आपके वेरिएबल हैं। तो आप इक्वेशन बनानी है आपको, लाइन लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, ए एक्स प्लस बी वाई, अब ये देखो ये नंबर है, इंटीजर है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, है ना, इज इक्वल टू C1 या C। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या इस कांस्टेंट को भी इधर ले आ सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस, अब प्लस सी को इधर लिखेंगे, है ना, तो ये इधर आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको एक फॉर्म पकड़नी है, या तो आप इस फॉर्म में रखो या इस फॉर्म में रखो। तो अगर एक इक्वेशन ऐसी है तो दूसरी इक्वेशन भी ऐसी रखनी है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, या फिर ऐसे रखनी है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स और अपने डाउट्स पूछते रहो बच्चों। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।